इस मूवी की शुरुआत 2029 से होती है, जहां हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम लोगन होता है, जिसे वोल्वरीन भी कहा जाता था और हम इसे एक्समैन के नाम से जानते हैं। लोगन 200 साल का हो चुका था, वो बहुत बूढ़ा हो चुका था और साथ ही साथ उसकी हीलिंग पावर्स भी कम हो चुकी थी। वो अपने घाव को हील नहीं कर पा रहा था। वो टेक्सास में टैक्सी चलाया करता था, जिससे उसकी अच्छी खासी इनकम हो जाती थी। लोगन के सारे साथियों को मार दिया गया था और पिछले 25 सालों में कोई म्यूटेंट बच्चा पैदा नहीं हुआ था। लोगन को शराब की लत लग चुकी थी। वो म्यूटेंट है ये कोई जान ना पाए, इसलिए वो लोगों के सामने जेम्स हॉलेट के नेम से जाना जाता था, जबकि उसका असली नाम जेम्स लोगन था। एक दिन सुबह जब वो अपने पैसेंजर्स को ग्रेवयार्ड ले जाता है, तब उसके पास एक लेडी आती है जो कि हॉस्पिटल की नर्स होती है। वो लोगन से कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, पर लोगन उसकी एक नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। लोगन जब घर जा रहा होता है, तब उसकी गाड़ी में एक आदमी आकर बैठ जाता है जिसका नाम डोनाल्ड होता है। डोनाल्ड उसे कहता है कि उस नर्स ने तुमसे क्या कहा। उसके पास एक ऐसी चीज़ है जो कि मुझे चाहिए, पर लोगन मना कर देता है कि वो उस नर्स को नहीं जानता और उसने उससे कुछ नहीं कहा। डोनाल्ड उसे अपना विजिटिंग कार्ड देता है और कहता है कि जब वो नर्स तुमसे मिले तो मुझे इस नंबर पर कॉल करना। लोगन जब उसके विजिटिंग कार्ड को देखता है तो उस पर लिखा होता है अल्कली ट्रांसेन। असल में ये वही ऑर्गेनाइजेशन होती है जहां म्यूटेंट्स पर एक्सपेरिमेंट किया जाता था। इस ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्राइकर नाम का आदमी चलाया करता था। लोगन भी एक म्यूटेंट था और किसी टाइम में लोगन को भी एक्सपेरिमेंट नंबर X के रूप में वहां लाया गया था और उस पर भी काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे। फिर लोगन घर आ जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि लोगन के साथ 2 और म्यूटेंट्स रहा करते थे, जिसमें से एक था कैलिबान। कैलिबान के अंदर एक ऐसी पावर होती है जिससे वो दुनिया के हर म्यूटेंट्स की लोकेशन को ट्रेस कर सकता था। और दूसरे होते हैं चार्ल्स जेवियर। चार्ल्स अब 90 ईयर से ऊपर के हो गए थे और उनको दिमागी दौरे भी पड़ने लगे थे। उन्हें टाइम से मेडिसिन ना मिलने के कारण उन्हें दौरे पड़ने लगते हैं, जिससे पास में पड़ी हर कोई चीज़ वाइब्रेट होने लगती है। फिर अगले दिन लोगन को पैसेंजर पिक करने की लोकेशन आती है। जब वो उस लोकेशन पर जाता है तो वहाँ वही नर्स होती है जो उसे ग्रेवयार्ड में मिली थी। उसके साथ एक बच्ची भी होती है जिसका नाम लॉरा होता है। वो उसे कहती है कि इस बच्ची को एक लोकेशन पर पहुंचा दो, इसके बदले वो उसे $50,000 देगी। और वो कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम एक म्यूटेंट हो। लोगन उसकी बात मान लेता है क्योंकि उसको पैसों की बहुत ज़रूरत होती है और फिर उसे कहता है कि कल मैं इस बच्ची को उस लोकेशन पर ड्रॉप कर दूंगा। फिर नेक्स्ट डे जब लोगन उस बच्ची को पिक करने नर्स के घर जाता है तो वहाँ नर्स का मर्डर हो चुका होता है। असल में डोनाल्ड ने उस नर्स को मार दिया होता है। फिर लोगन इन सब झमेले में नहीं पड़ना चाहता था, इसलिए वो अपने घर आ जाता है, जहाँ उसे डोनाल्ड दिखता है जो कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि जब तुम्हें नर्स मिले तो मुझे मेरे नंबर पर कॉल करना, पर तुमने नहीं किया। फिर डोनाल्ड कहता है कि वो बच्ची कहाँ है, तो वो कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता। फिर डोनाल्ड अपने लोगों को लोगन के घर की तलाशी लेने को कहता है। फिर लोगन के घर से वो बच्ची लॉरा बाहर आती है जिसने तलाशी लेने आए लोगों को मार दिया था। फिर डोनाल्ड के लोग उस बच्ची पर फायरिंग करने लगते हैं और फिर लोगन भी डोनाल्ड के लोगों को मारने लगता है और फिर लोगन और लॉरा मिलकर कई लोगों को मार देते हैं। फिर लोगन, लॉरा और चार्ल्स जेवियर ये तीनों वहाँ से भाग जाते हैं, पर गलती से कैलिबान वहाँ रह जाता है जिसको डोनाल्ड के लोग पकड़ लेते हैं। फिर डोनाल्ड कैलिबान से कहता है कि मुझे पता है कि तुम म्यूटेंट को ट्रेस कर सकते हो और अब तुम ही मुझे लोगन को ट्रेस करके उसका पता बताओगे। और डोनाल्ड उसे काफ़ी टॉर्चर भी करता है। फिर हमें लोगन दिखाया जाता है जो कि उस नर्स का मोबाइल चेक करता है, जहां उसे नर्स की वीडियो दिखती है जिसमें वो कहती है कि अब म्यूटेंट्स बच्चे पैदा नहीं होते, पर कुछ म्यूटेंट्स के डीएनए को प्रेग्नेंट लेडीज़ में इंजेक्ट किया जा रहा है जिससे उनके बच्चे भी म्यूटेंट्स बने। और फिर उनके बच्चे होते ही उन लेडीज़ को मार दिया जाता है और उन बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है। पर ट्रेनिंग के बाद ऑर्गेनाइजेशन को पता चला कि ये बच्चे ट्रेनिंग में इतने सफल नहीं हो पाए हैं, तो उस ऑर्गेनाइजेशन ने एक नया एक्सपेरिमेंट किया जिसका नाम X-24 है, जो कि एक पावरफुल म्यूटेंट है। X-24 के सक्सेसफुल होने के बाद ऑर्गेनाइजेशन ने डिसाइड किया कि वो इन बच्चों को मार देगी। ये बात पता पड़ने पर उस ऑर्गेनाइजेशन की नर्सेस सारे बच्चों को वहाँ से भगा देती है और उन बच्चों में लॉरा भी वही एक बच्ची है। फिर लोगन ये वीडियो देख फैसला करता है कि वो लॉरा को अपनी मंजिल तक पहुंचा के ही रहेगा।
फिर ये तीनों एक होटल में रुकते हैं जहां लोगन को लॉरा के बैग से निकली एक डायरी से पता चलता है कि लॉरा को उसी के डीएनए से बनाया गया है। इसका मतलब लॉरा लोगन की बेटी है। लॉरा के बैग से लोगन को एक कॉमिक मिलती है, जो कॉमिक लेकर वो एक बार में आ जाता है। बार में बैठे वो कॉमिक पढ़ता है और देखता है कि उस कॉमिक में एक नंबर, एक लोकेशन है जहां नर्स ने उस बच्ची को ले जाने को कहा था। असल में ये एक ऐसी लोकेशन है जहां सारे म्यूटेंट्स सेफ रहते हैं, पर लोगन को ये सिर्फ एक काल्पनिक स्टोरी लगती है। फिर वो अपनी होटल में दोबारा आ जाता है जहां अचानक वाइब्रेशन होने लगती है। वो जब अपने रूम में जाता है तो वहां डोनाल्ड के लोग चार्ल्स पर गन पॉइंट किए होते हैं और वो कैसे भी करके चार्ल्स को मेडिसिन इंजेक्शन लगा देता है, जिससे वाइब्रेशन बंद हो जाती है और वो तीनों फिर से वहां से भाग जाते हैं। फिर रास्ते में उन्हें कुछ घोड़े दिखते हैं जिनका मालिक उन्हें काबू में नहीं कर पा रहा होता। चार्ल्स के कहने पर लोगन उनकी मदद करता है। बदले में वो आदमी उसे खुद के घर ले जाता है। ये फैमिली काफ़ी अच्छी होती है। रात को लोगन उस घर के मालिक के साथ खेत में वाटर पंप ठीक करने जाता है। उनके जाते ही X-24 उस घर में आ जाता है और उस फैमिली के सारे लोगों को मार देता है। और तो और वो चार्ल्स को भी मार देता है और उस बच्ची को वहाँ से ले जाने लगता है। तभी लोगन वहाँ आ जाता है और उन दोनों में काफ़ी फाइट होती है। X-24 लोगन को काफ़ी मारता है क्योंकि X-24 लोगन से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। पर तभी वहाँ उस घर का मालिक अपनी कार से X-24 को उड़ा देता है और फिर शॉट गन से X-24 को शूट कर देता है। और तो और वो लोगन को भी शूट करने वाला होता है क्योंकि उसकी वजह से उसकी पूरी फैमिली मारी गई, पर वो शूट नहीं कर पाता क्योंकि वो भी काफ़ी ज़ख्मी था और वो भी वहीं मर जाता है। फिर लोगन लॉरा को लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर लॉरा उसे कहती है कि उसे उस लोकेशन पर जाना है जहाँ जाने के लिए उसे नर्स ने पैसे दिए थे, पर लोगन उसे बताता है कि ये कॉमिक्स में लिखी लोकेशन सिर्फ काल्पनिक स्टोरी है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ म्यूटेंट सेफ हो सके। पर फिर भी लॉरा वहाँ जाने की ज़िद करती है और फिर उसकी ज़िद मान वो दोनों उस जगह जाने लगते हैं। पर वहाँ जाते ही लोगन बेहोश हो जाता है क्योंकि वो काफ़ी कमज़ोर हो चुका होता है। पर जैसे ही उसकी आँख खुलती है तो वो अपने सामने लॉरा के साथ और भी काफ़ी बच्चों को देखता है जो कि लॉरा के साथी होते हैं। उनमें से एक बच्चा लोगन को एक सिरम देता है। लोगन पूछता है कि तुम ये सिरम कहाँ से लेकर आए? तब वो बच्चा कहता है कि लड़ने से पहले ये सिरम हमें इंजेक्ट किया जाता है जिससे हमारी पावर बढ़े, और कहता है कि तुम भी ये सिरम इंजेक्ट कर लो, तुम्हारी पावर भी बढ़ जाएगी। पर लोगन इसे नहीं लेता और अपने पास रख लेता है। फिर रात को लॉरा उसके पास आती है और लॉरा के हाथ में लोगन की एक बुलेट होती है जो बुलेट म्यूटेंट्स को मारने की पावर रखती है। इसका मतलब ये था कि इस बुलेट से म्यूटेंट्स को मारा जा सकता था। लोगन बताता कि उसने एक बार सोचा था कि वो इस बुलेट से खुद को ख़त्म कर दे। फिर लॉरा उसके हाथ से बुलेट लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन जब लोगन उठता है तब वो देखता है कि बच्चे एक बड़े से दूरबीन से पहाड़ के दूसरी तरफ देख रहे होते हैं। तभी लोगन को बताया जाता है कि दूसरी तरफ कनाडा है और एक बार वो सब वहाँ चले गए तो वो सब बिल्कुल सेफ हो जाएंगे क्योंकि यूएस के और कनाडा की लॉ अलग अलग हैं। फिर अगले दिन सारे बच्चे वहाँ से चले जाते हैं और लोगन देखता है कि सारे बच्चे वहाँ से चले गए हैं। और फिर वो दूरबीन में देखता है तो उसे दिखता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन के लोग उन बच्चों को पकड़ने के लिए उनके पीछे जा रहे हैं। फिर लोगन उन बच्चों को बचाने के लिए उस तरफ जाता है, पर वो काफ़ी थक चुका होता है और वो काफ़ी कमज़ोर भी हो जाता है। फिर वो उस बच्चे की दी हुई सिरम को अपनी नेक पर इंजेक्ट कर देता है जिससे उसमें पावर आ जाती है और वो एक एक कर सारे डोनाल्ड के लोगों को मारने लगता है। पर फिर धीरे धीरे उसकी पावर कम होने लगती है। फिर वहाँ डोनाल्ड एक बच्चे को गन पॉइंट कर देता है जिससे लोगन को रुकना पड़ता है। फिर वहाँ हमें इस पुरानी ऑर्गेनाइजेशन के मास्टरमाइंड दिखाया जाता है जिसका नाम डॉक्टर जेंडर होता है। डॉक्टर जेंडर असल में उस आदमी का बेटा होता है जिस आदमी ने कई साल पहले लोगन को बनाया था, और फिर जब लोगन वहाँ से भाग रहा था तब उसने डॉक्टर जेंडर के फादर को मार दिया था। इसलिए अब डॉक्टर जेंडर लोगन के डीएनए से म्यूटेंट्स बनाता है। फिर जब डॉक्टर जेंडर उन बच्चों को मारने ही वाला होता है कि लोगन उसे शूट करके मार देता है और साथ ही डोनाल्ड को भी वो जख्मी कर देता है। फिर डोनाल्ड को मारने ही वाला होता है तभी वहाँ X-24 आ जाता है जिससे लोगन एक बार पहले भी लड़ चुका है। उनमें दोबारा से बहुत भयंकर फाइट होती है और फिर वही जो म्यूटेंट्स बच्चे होते हैं वो डोनाल्ड को और बाकी सोल्जर्स को मार देते हैं। तभी X-24 लोगन को मार मार कर पूरी तरह जख्मी कर देता है। वो उसे मारने ही वाला होता है तभी लॉरा लोगन की बुलेट से X-24 को शूट कर देती है जिससे X-24 भी वहीं मर जाता है। लोगन काफ़ी जख्मी हो जाता है
जिससे उसकी भी वहीं डेथ हो जाती है। फिर वो सारे बच्चे लोगन को वहीं दफना देते हैं और ये मूवी यहीं एंड हो जाती है।